उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गाड़ी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं और ये बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है मालूम हो जाएंगी और काफ़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि गाड़ी के आगे और पीछे जो आपने नंबर प्लेट देखा होगा, बार बार देखते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ रेड कलर यानी लाल कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक और कुछ वाइट यानी हरे, पीले, नीले कलर की मतलब जो है आप देखते होंगे प्लेट होते हैं और उसमें नंबर लिखा रहता है। तो ये सब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। अब किसी भी गाड़ी को आप देखेंगे तो देख करके पहचान जाएंगे कि ये किस तरह की गाड़ी है। इसी तरह आप देखते होंगे जब नई नई गाड़ियाँ निकलती है तो उमूमन उसमें जो है AF लिखा रहता है। पीछे आप जब देखेंगे तो उसमें AF लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी जान लेंगे। और साथ में एक आपने भी सुना होगा HSRP करके, आपने एक सुना होगा इसके बारे में, HSRP के बारे में। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी हम लोग डिटेल से सीख लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि जो गाड़ियाँ जब आप चलाते हैं तो रोड पर जो माइलस्टोन होते हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं। उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से जा कर के देख लें। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गाड़ी के जो पीछे और आगे जो मतलब नंबर प्लेट होते हैं वो अलग अलग कलर के जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सफ़ेद रंग का जो नंबर प्लेट होता है इसका क्या मतलब होता है। इस फ़ोटो में देखिए ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। देखिए, सफ़ेद रंग का नंबर प्लेट अक्सर उन गाड़ियों में हम लोग लगाते हैं जो कि अपनी हो, ज़ाती हो, जो कि निजी काम के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हों। समझ रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को कमर्शियल यानी तिजारत के लिए जो है इस्तेमाल करना मना मना है। यानी ऐसी गाड़ियों को हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतनी बातें समझ गए। अब नंबर 2 पर हम लोग समझते हैं पीले नंबर का जो नंबर प्लेट होता है, पीले रंग का नंबर प्लेट जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। पीले रंग का नंबर प्लेट उन गाड़ियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, जिस पर काले रंग से कोड और नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर कमर्शियल गाड़ियों के लिए होता है। समझ रहे हैं, ये कमर्शियल के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप देखे होंगे, ये बहुत ही कम देखे होंगे कि लाल रंग का नंबर प्लेट होता है। तो लाल रंग का नंबर प्लेट वाली गाड़ियों देश के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, इसी तरह राष्ट्रपति हो गया, जो देश के बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी गाड़ियों में यह रहता है। और आप उसमें देखते होंगे कि नंबर प्लेट के साथ जो रेड कलर का रहता है यानी लाल कलर का रहता है, इसी तरह उसमें स्टार वगैरह भी बने रहते हैं। तो आप उसको देख कर के ही पता लगा सकते हैं अरे ये क्या राज्यपाल की गाड़ी है या किसकी गाड़ी है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से कभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कभी सीख लेंगे कि राज्यपाल किसको कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि काले रंग के नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है। आप जब सड़क पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आपको ऐसी मिलेगी जिनके काले रंग का नंबर प्लेट होता है और इन पर जो है ना लिखा नंबर और कोड पीले रंग का होता है। ये नंबर प्लेट उन्हें रजिस्टर होता है जिन्हें आप किराए पर खुद से चलाने के लिए लेते हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो होटल की रजिस्टर गाड़ियों का नंबर प्लेट ब्लैक होता है। इसी तरह आप अगर देखेंगे नीले रंग का भी एक नंबर प्लेट होता है। इस फ़ोटो को देखिए, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें देखिए ये क्या है, नीले रंग का जो है क्या नंबर प्लेट है। हल्के नीले नीले रंग का नंबर प्लेट की गाड़ी अक्सर कम देखने को आपको मिलेगी। समझ रहे, ये बहुत ही कम आपको ऐसा मिलेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये नंबर प्लेट डिप्लोमेटिक गाड़ी के लिए होता है। इस कलर का नंबर पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसका मतलब ये है कि उस कार पर उस देश का कोई हक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कभी सड़क पे जा रहे हों और वहाँ पे आप देखें कि हल्के नीले रंग का नंबर प्लेट वाली कोई गाड़ी आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी इंडिया की नहीं है बल्कि वो किसी बाहर देश की है। अच्छा, ये कौन, आप सोचेंगे भाई बाहर देश की गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों होंगी। तो जैसे हर एक मुल्क का एक आदमी जो होता है, जो सफ़ीर होता है, वो हर एक मुल्क में रहता है। जैसे हमारा मुल्क है तो हमारे इंडिया है, तो यहाँ के लोग चाइना में भी हमारा जो एक आदमी चाइना में है, इसी तरह हर एक मुल्क चाइना में, अमेरिका में, अफ़गानिस्तान में है, कोई हक नहीं है। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं जो मिलिट्री की जो गाड़ी होती है ना, उसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आर्मी की गाड़ियों का नंबर सबसे अलग थलग ही होता है। इन गाड़ियों का नंबर प्लेट जो होता है एक कोड पर आधारित होता है। और मिलिट्री और डिफेंस की गाड़ियों में शुरुआत में एक एरो होता है।
देख रहे हैं इस फ़ोटो में, देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एरो ब्रिटिश शासन के ज़माने से अब तक चला आ रहा है। एरो के बाद 2 डिजिट होती है, जिसका मतलब होता है कि इस साल में सर्विस में लिया गया है, कि किस साल में सर्विस में लिया गया है। यानी इससे हम लोग ये समझ लेते हैं, इससे साल के बारे में हम लोगों को मालूम होता है। इसी तरह इसके बाद गाड़ी का जो गाड़ी का बेस कोड होता है, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी किस बेस की है। इसके बाद गाड़ी का सीरियल नंबर होता है, अंत में एक कोड होता है जो गाड़ी के क्लास के लिए मालूम होता है, गाड़ी के क्लास के लिए जाना जाता है वो। देश की राजधानी, यहाँ तक तो आपने समझ लिया गाड़ी के बारे में कि नंबर प्लेट को देख कर के हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस तरह की गाड़ी है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं HSRP के बारे में। ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए, HSRP का मतलब होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। क्या मतलब होता है, लिख कर के आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। और कलर कोडेड स्टिकर ये लगवाना क्या है, दिल्ली वगैरह में क्या है, ज़रूरी हो गया है। नई गाड़ियों में ये चीज़ें शोरूम से लगा, मतलब आपको जो है लग कर के ही मिलेंगी, आपको लगाना नहीं होगा। लेकिन जो पुरानी जो गाड़ियाँ हो गई हैं ना, तो आपको जो है उसमें लगानी पड़ेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने ख़ास इंतज़ाम किया है। और वहीं अगर दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर के बिना कोई गाड़ी मिलती है तो उस पर जो है ना आप जुर्माना भी मतलब लगा देते हैं, तो उसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जिन लोगों के पास दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है उनके लिए अब गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। अभी भी कई लोगों ने अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP जो है नहीं लगाया है, और ऐसे में उन लोगों को जो है ना 5,500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है उन लोगों को। इतनी बातें समझ गए आप। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें समझने की, वो ये है कि ये HSRP ये होता क्या है, समझिए। देखिए, ये मतलब क्या होता है, ये जो है ना, जब ये प्लेट आप अपनी गाड़ी पर लगाएंगे तो ये नंबर जो होगा ना, ये उभरा हुआ होगा। क्या होगा, ये उभरा हुआ होगा, समझ रहा। और नंबर प्लेट पर ख़ास तरह की तकनीक से स्टाम्प कलर होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, यानी जिसको आप बिल्कुल नहीं मिटा सकते हैं। और इसके साथ ही एक ख़ास लेज़र कोडेड नंबर होता है और हेलोग्राम भी होता है। वही लेज़र कोड के ज़रिए उस गाड़ी की जानकारी जुड़ी होती है, जिस गाड़ी का इंजन, चेसिस नंबर, मालिक का नाम और पता, और इसी तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की जानकारी इस नंबर प्लेट के लगाने का ख़ास तरीक़ा है। और लगाने के बाद इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसको लगाना क्या है, ज़रूरी हो गया है। अगर इसको आप लगा लेंगे तो उस प्लेट के ज़रिए सारी चीज़ें, सारी डिटेल जो है आदमी जो है मालूम कर सकता है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि HSRP का क्या मतलब होता है और ये क्यों लगवाया जा रहा है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे लगवा सकते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, दिल्ली सरकार ने ऐसे तो इसके लिए काफ़ी व्यवस्था की थी और अभी भी बहुत सारे लोग ये जो है लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाकी हैं उन लोगों के लिए हम बता दे रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको एक वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ, नीचे उसका लिंक भी दे दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। उस वेबसाइट का नाम है www.bookmyhsrp.com। इस पर जाकर के आप बुकिंग कीजिए। बुकिंग करने के बाद जो है आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा, पैसे देने के बाद आपका हो जाएगा। इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट पॉइंट क्या हम लोग का है कि जब नई नई गाड़ियाँ हों या पुरानी गाड़ियाँ हों, इसके बारे में उसमें आप देखे होंगे कि उसमें कभी कभी क्या होता है, AF लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग जब बचपने में मतलब 3-4 साल पहले जब कभी देखता था ऐसा, तो मैं ये समझता था कि AF का मतलब होता है अभी फ़ौरन। मुझे किसी ने बताया था तो मैं ये समझ रहा था कि AF का क्या मतलब होता है, अभी फ़ौरन। लेकिन जब मैंने देखा और समझा और पढ़ा तब जाकर के मालूम हुआ कि AF का मतलब अभी फ़ौरन नहीं होता है। गाड़ी नई हो या पुरानी, प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना ये क्या है, गैर कानूनी है। और अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए जो है वहाँ पर जब भी कोई गाड़ी 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है ना, तो उस टाइम क्या करते हैं, उसको एक टेम्पररी नंबर दे दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्पररी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पर AF लिखा जाता है। और AF का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। क्या मतलब होता है, अप्लाइड फॉर मतलब होता है। इसका मतलब आसान भाषा में समझे तो ये होते हैं कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है तब तक उसके नंबर प्लेट पर AF
यानी अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। तो आप समझ गए ना कि AF का क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अगर किसी तरह का आपको अगर कोई कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन तो खुला है, जाकर के उसमें लिखिए ताकि हम लोग उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकें। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।